कृषि विभाग को नहीं मिल रहा 120 करोड़ से ज्यादा के सरकारी धन का हिसाब। 120 करोड़ से ज्यादा के सरकारी धन का नहीं है किसी के पास हिसाब। अब मांगो हिसाब तो करने लगे हैं पोर्टल पर समायोजित करने का नकली अनमोल प्रयास। डीबीटी के माध्यम से पंजीकृत किसानों के खाते में ट्रांसफर होने थे 545 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी की धनराशि, मगर विभाग के पारदर्शी पोर्टल पर उपलब्ध था मात्र 423 करोड़ रुपए की सब्सिडी का हिसाब। बाकी की गायब 120 करोड़ की सब्सिडी की धनराशि को पारदर्शी पोर्टल पर अनैतिक तरीके से समायोजित करने में लगे हुए हैं अन्नदाताओं के गुनहगार। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश में घोटाले को शून्य दर्शाने का अनवरत जारी है अनमोल प्रयास। जी हां, अनमोल प्रयास। आपको बताते चलें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग में पारदर्शी पोर्टल से भुगतान नहीं करके कोषागार से सीधे फर्मों को भुगतान कराए जाने की स्थिति संज्ञान में आई थी, जिसमें लगभग रुपए 120 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी की धनराशि, जिसका डीबीटी पारदर्शी पोर्टल से नहीं किए जाने पर अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा 25 मई 2022 को कृषि निदेशक से इस बारे में पूरी जानकारी मांगी गई थी। अपर मुख्य सचिव द्वारा उक्त सूचना अविलंब उपलब्ध कराए जाने के कड़े निर्देश भी जारी किए गए थे, क्योंकि मामला बड़ी वित्तीय अनियमितता का था। आपको बताते चले कि पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत अन्नदाताओं के खाते में पारदर्शी तरीके से भुगतान के लिए विकसित किया गया था। इस पोर्टल पर इस प्रकार के चेक एंड बैलेंस लगाए गए हैं कि पात्र अन्नदाताओं के खाते में उसकी पात्रता के अनुसार योजना का लाभ सीधे ही डीबीटी के माध्यम से पहुंच सके। पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति फीड करने के लिए नहीं, बल्कि सभी लाभार्थी परक योजनाओं के बिल को पोर्टल पर जनरेट करके कोषागार से भुगतान कराए जाने के लिए प्रचलन में लाया गया था। शासन द्वारा इस पारदर्शी भुगतान के लिए सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, किंतु निजी स्वार्थवश विभाग के कुछ योजना अधिकारियों के द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खाते में दिए जाने वाला अनुदान डीबीटी न करके सीधे विभिन्न फर्मों को भुगतान करवा करके किसानों के अनुदान की धनराशि का भ्रष्टाचारी अधिकारियों के द्वारा बंदरबांट किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन फर्मों को भुगतान करने से पहले सामग्री क्रय करने की निविदा का भी पालन नहीं किया गया है, सीधे भुगतान करवा दिया गया है। कौन कौन से किसानों को किस तारीख में कौन सी सामग्री का वितरण किया गया है, इसका भी कोई विवरण पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कागजी कार्रवाई करके अनुदान की धनराशि का बंदरबांट किया गया है। मतलब साफ है कि पारदर्शी तरीके से किए जाने वाली सरकारी काम में लालची अधिकारियों के द्वारा पूरा गड़बड़ झाला करके इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। जबकि पारदर्शी किसान पोर्टल का उद्देश्य सरकार और किसानों के बीच पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए किया गया था। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा निजी फर्मों से क्रय की नकली कार्रवाई करने के बाद भी विभाग के अभिलेखों में क्रय सामग्री का अंकन और वितरण का कोई भी विवरण स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है। पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने सेवा प्रदाता संस्था से जो अनुबंध किया है, उससे वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रत्येक योजना अधिकारी की स्पष्ट भूमिका निर्धारित भी की गई है। अनुबंध के अनुसार सेवा प्रदाता के द्वारा योजनावार निर्धारित दर का त्रैमासिक बिल योजना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और योजना अधिकारी के द्वारा पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर प्रदर्शित खर्चे का कोषवाणी पोर्टल पर प्रदर्शित खर्चे से मिलान करते हुए, और यदि दोनों पोर्टल के खर्चे मैच करते हैं तभी सेवा प्रदाता के बिल को भुगतान किए जाने की संस्तुति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। किंतु योजना अधिकारियों ने आहरण वितरण अधिकारियों से मिलीभगत करके बिना कोषवाणी से मिलान कराए लगातार सेवा प्रदाता संस्था के बिलों के भुगतान करवाए जाते रहे हैं, जिससे इतनी बड़ी अनुदान की धनराशि का बंदरबांट किया गया है।
वित्त विभाग के जानकार ये बताते हैं कि कृषि विभाग में जो भी सामग्री जैसे बीज, कृषि रक्षा रसायन और अन्य यंत्र इत्यादि बांटे जाते हैं, उनकी खरीद वित्त नियमों के अनुसार पूंजीगत मद से होनी चाहिए। अनुदान अथवा किसी अन्य राजस्व मद से कदापि नहीं होनी चाहिए। किंतु इस प्रकरण में फर्मों को सीधे भुगतान करके इस बड़ी अनुदान की धनराशि का बंदरबांट किया गया है। योजना अधिकारियों के द्वारा वित्त नियमों को ताक पर रखकर निजी स्वार्थवश अनुदान तथा अन्य राजस्व मद से बिना कोई निविदा आमंत्रित किए सामग्री की खरीद कर के किसानों को वितरित किए जाने की बात कही जा रही है, जो कि पूर्णतः गंभीर वित्तीय अनियमितता है। सूत्रों के हवाले से यह भी ज्ञात हुआ है कि जिन 5 जनपदों में जांच की सांकेतिक प्रक्रिया अपनाई गई है, इन 5 जनपदों में भी साई एंटरप्राइजेस, पराशर एग्रोटेक, राणा जी बायोटेक और उपभोक्ता संघ आदि फर्मों के माध्यम से सीधे ही नमी सूचक यंत्र, फेरोमोन ट्रैप और अन्य सामग्री क्रय किए गए हैं और इन फर्मों को लाखों का भुगतान भी करवाया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग के कतिपय संलिप्त अधिकारी पारदर्शी पोर्टल को अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का दुरुपयोग करते हुए सेवा प्रदाता संस्था के साथ मिली भगत करके इस भारी अनुदान घोटाले को छुपाने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के पारदर्शी किसान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं और पोर्टल पर कुछ नए नकली आंकड़े भी शामिल किए जा रहे हैं। पोर्टल पर कब क्या छेड़खानी की गई है, इसको जानने के लिए ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट निकालकर जांच करवाने की आवश्यकता है। इससे स्वतः ही सारा गड़बड़झाला सामने आ जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM और BGREI की योजना के अंतर्गत किए गए तमाम अनैतिक भुगतानों की भी नजरअंदाज किए जाने का अनमोल प्रयास निरंतर बदस्तूर जारी है। इस पूरे गड़बड़झाले में कई जिलों के अधिकारियों को मुख्यालय के योजना अधिकारियों का खुला समर्थन प्राप्त रहा है, वरना इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता मात्र जिलों के अधिकारियों द्वारा अंजाम दिया जाना संभव ही नहीं था। और ताज्जुब इस बात का है कि यह पूरा प्रकरण अपर मुख्य सचिव कृषि के संज्ञान में होने के बावजूद भी उनके द्वारा इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी खुद भी एक मेहनती, ईमानदार और किसानों के सच्चे हितैषी अधिकारी के रूप में माने जाते हैं। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि इस पूरे प्रकरण पर कृषि मंत्री भी अभी तक मौन व्रत धारण किए हुए हैं। इस प्रकरण पर कृषि निदेशक विवेक कुमार सिंह भी समस्त योजना अधिकारियों और वित्त नियंत्रक को कई बार पत्र लिख चुके हैं, किंतु सही और तथ्यात्मक जानकारी न प्राप्त होने के कारण जवाब देने में असमर्थ दिखाई देते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कृषि विभाग के इस कारनामे की भनक ना लगे, इसका प्रयास भी इन अधिकारियों की तरफ से जोरों शोरों से जारी है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस घोटाले के प्रकरण के आते ही कठोर और दंडात्मक कार्रवाई तय है। ऑडिट ट्रेल की रिपोर्ट और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित होते ही सभी गुनाहगारों की कलई खुलना तय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे प्रदेश में लागू है। मुख्यमंत्री खुद भी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, लेकिन बेखौफ अधिकारी अभी भी मुख्यमंत्री की मंशा के विरुद्ध लालचवश सरकारी योजनाओं में हेराफेरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अपने इस पड़ताल के तीसरे भाग में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से वो योजना अधिकारी हैं जिनके द्वारा किन किन फर्मों को कितनी कितनी धनराशि कोषागार से नियम विरुद्ध सीधे फर्मों को भुगतान करवा करके इस बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। साथ ही हम यह भी खुलासा करेंगे कि इस संपूर्ण क्रियाकलाप के प्रमुख सूत्रधारों और पात्रों का भी जो कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री की साख को खराब करने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो कि कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हमारा तीसरा भाग जरूर देखिएगा।